नमस्ते दोस्तों एंड ब्यूटीफुल डिवाइन सोल। यूनिवर्स ने आपके पास ये ब्यूटीफुल सा मैसेज भेजा है और ये अगर आपको मिला है तो आप बहुत ज़्यादा लकी हैं। ये वीडियो जब आपको मिलेगा, जब आपकी विश पूरी होने वाली होगी। आज जो मैं आपको बताऊंगी ना, ये एक चीज़ आपको अंदर से इतना मोटिवेट कर देगी, आपको ये फील करा देगी कि हाँ, भगवान मेरे आसपास है, भगवान मेरे साथ है और भगवान का हर पल मेरे साथ है। तो जब हमारी विश पूरी होने वाली होती है ना, हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं यहाँ अभी आपको बताती हूँ। अगर ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो डेफिनेटली आपकी विश, आपकी इच्छा और आपका मैनिफेस्टेशन ऑन द वे है, होने वाला है। कंग्रेचुलेशंस आप सभी को, क्योंकि आप सभी की विशेस पूरी होने वाली हैं। जिनके पास ये वीडियो गई है, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जिनके पास ये वीडियो खुद ब खुद रिकमेंड हुई है, जिन्होंने कुछ भी सोचकर इस वीडियो पर क्लिक किया है, कुछ भी, जो भी मेरे फैमिली से जुड़े हैं, सब, उन सभी की इच्छा पूरी होने वाली है, बिल्कुल पूरी होने वाली। लिख के रख लीजिएगा इस बात को। जब हमारी विश पूरी होती है ना, तो उससे पहले एक चीज़ होती है, घोर नकारात्मकता, जिसे हम डार्कनेस कहते हैं, नेगेटिविटी कहते हैं। वो नेगेटिविटी जो बहुत ज़्यादा अंधकार की होती है। जैसे जब ब्रह्म मुहूर्त होने वाला होता है और उस ब्रह्म मुहूर्त के होने से पहले आप देखना, कभी एक ऐसा डार्क फेस आता है जिसमें नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती है, अपनी चरम सीमा पर होती है। ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है 3:30, 4, 4:30, 5 के समथिंग। 3:30 से वो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 3:30 से पहले का जो वक्त होता है, 3, 2:30, ये सारा टाइम डार्कनेस से भरा होता है, नेगेटिविटी से भरा हुआ होता है। इस टाइम इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी होती है ना कि आप अगर कुछ भी उस टाइम अचानक से आपकी आँख खुले, अचानक से आपका कुछ भी, मतलब अगर आपको जाना हो ना, आपको एकदम से डर लगेगा। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि 2, ढाई, डेढ़, 2, ढाई, ये टाइम ना, मैं इतना, मुझे अजीब-सा फ़ील होता है जब भी मुझे कहीं, अगर मुझे वॉशरूम जाना है, तो मैं इस टाइम जाती ही नहीं हूँ। पहली बात तो कि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा टाइम और, बस ब्रह्म मुहूर्त होने वाला है तब चली जाऊँगी। तो ये डार्कनेस होती है ना, ये घोर नेगेटिविटी ही होती है। जब हमारी विश पूरी होने वाली होती है, उससे पहले चीज़ें बिल्कुल ख़राब हो जाएँगी, नेगेटिव हो जाएँगी, एकदम अपोज़िट हो जाएँगी। चाहे वो आपकी इच्छा से जुड़ी हुई हो, चाहे वो आपकी लाइफ़ से जुड़ी हुई हो। क्योंकि यूनिवर्स लेता है टेस्ट, वो आपका मेंटल पीस ख़राब करेगा। वो आपके अंदर उथल-पुथल करके रख देंगे। आपके भगवान, आपके इष्ट आपको परखते हैं कि जब हम कोई कहते हैं ना कि जब हम नई कक्षा में आ रहे होते हैं, तो उससे पहले हमें परीक्षा देनी पड़ती है। तो वही परीक्षा हमें हमारी ज़िंदगी में भी देनी होती है। जैसे अगर हम कोई चीज़, नई चीज़ पाने वाले होते हैं ना, बस तैयार रहिए इस बात को सोचने के लिए कि अब ये नई चीज़ मेरी लाइफ में आ रही है, तो मुझे इस नई चीज़ को पाने तक के इस रास्ते में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, नेगेटिविटी है, कांटे हैं, वो सारी चीज़ें, खड्डे, खाइयाँ, सब कुछ मुझे फेस करना पड़ेगा, सब कुछ से मुझे पार जाना पड़ेगा। ऐसे ही होता है। अभी ऐसा है, मेंटल पीस बिल्कुल ख़राब हो गया है, किसी भी रीज़न से, आपके खुद के रीज़न से या आपकी विश के रीज़न से, आपकी इच्छा से जुड़कर सारी चीज़ें नेगेटिव हो रही हैं। नेगेटिव, 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 कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है होगा या नहीं होगा, और ये भी नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है होगा ही नहीं। अगर ये भी हो रहा है ना, तो ये एक तरीके से आपकी परीक्षा ली जा रही है। यहाँ करना क्या है हमें? जो मैंने इस बात का अनुभव किया है अपनी ज़िंदगी से, वो ये कि जब भी ऐसी परिस्थितियाँ आए, तो उस वक्त एक ही चीज़ काम करती है, और वो काम करती है हमारे इष्ट, हमारे खुद, जिनको हम मानते हैं ना, हमारे भगवान, हमारे ईश्वर, हमारे वो जिनको हम दिल से बहुत ज़्यादा मानते हैं। पता है, जब इस टाइम ये चीज़ हो ना, किसी भी चीज़ से जुड़कर, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ टाइम बिताए, बिना कुछ टाइम अपना गवाए,
अपने भगवान को समर्पण कर दीजिए, उस परिस्थिति को समर्पण कर दीजिए और बोल दीजिए कि मुझसे नहीं संभाली जा रही चीज़ें, आप संभालिए। आप बैठे हो ऊपर, आप मुझे देख रहे हो, मेरी परिस्थिति को देख रहे हो, मेरी स्थिति को देख रहे हो, मेरी मानसिक स्थिति को देख रहे हो, शारीरिक स्थिति को देख रहे हो, आप संभालिए। ये बोलना है आपको। और कोशिश करना, ये जब बोलो ना आप, या तो मॉर्निंग का टाइम हो, ब्रह्म मुहूर्त का, या तो रात को सोने से पहले बोल के छोड़ देना। आप देखेंगे कि आपका आने वाला अगला दिन कल से बेहतर आएगा, थोड़ा बेहतर आएगा, क्योंकि धीरे धीरे ज़िंदगी की गाड़ी चलती है, धीरे धीरे ही ज़िंदगी हमें सब कुछ सिखाती है और सब कुछ देती भी है। तो अगर ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो बस आपको यही करना है। दूसरी चीज़, जब हमारी विश पूरी होने वाली होती है ना, ये तो एक नेगेटिव फेस हो गया जो मैंने अभी आपको बताया, इसमें हमें किस तरीके से चलना है वो भी मैंने आपको बताया। जब आपको पता चल जाएगा फिर आप डगमगाएंगे नहीं। दूसरी बात तो ये है कि जब भी आपकी विश पूरी होने वाली होगी ना, आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आप ही की इच्छा से जुड़कर आपको कोई बात याद आएगी, या कहीं से आपको कोई बात सुनने को मिलेगी, या कुछ ऐसी संदेश आपको मिलेंगे जिनके कारण आप ये सोचेंगे ये मुझे अचानक से दिखा संदेश, क्या सच में ऐसा है? और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, ये सोचकर ऐसा तो होगा ही नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं नीम करौली जाने वाली थी ना, मुझे नहीं उम्मीद थी मैं जाऊंगी, छोड़ दिया था बस ये बोलकर कि आप मुझे बुला लीजिएगा प्रभु, मुझे आपके दर्शन करने हैं, बहुत मन है आपको देखने का, आपके पास आने का। ये बोलकर छोड़ दिया। कुछ नहीं पता था कैसे जाना है, किसके साथ जाना है, किस तरीके से जाना है, कोई आइडिया नहीं। अचानक से पोस्ट आया नज़र में, स्क्रोलिंग में, कि तैयारी कर लो, कर ले, मैं तुझे बुलाने वाला हूँ, इस तरीके से वो लिखा था। मैंने वो पोस्ट इग्नोर कर दिया, पहले तो इग्नोर करके छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मुझे जब ये लगा कि वो मुझे कैसे बुलाएंगे, मेरा तो कोई बंदोबस्त ही नहीं है आने का, वो मुझे कैसे बुलाएंगे, आ ही नहीं पाऊंगी मैं, ये छोड़कर इग्नोर कर दिया। लेकिन जब उसी के तीसरे दूसरे दिन परिस्थिति ऐसी हुई अचानक से कि मैंने एक कॉल लगाया, और मैंने और मेरी बहन ने पहले तो दोनों ने ये सोचा, दिमाग में सोचा और विजुअलाइज किया, मतलब वहाँ वो विज़न चल रहा था दिमाग में कि वाओ यार, ऐसे दर्शन करेंगे, ऐसे जाएंगे। एक ट्रिप भी थी हमारी, नैनीताल की भी, तो वो फीलिंग हम डाल रहे थे उसमें। अचानक से दिमाग में आया, उसने बोला कि दीदी क्यों ना हम उससे पूछें, मतलब हमारा जो कज़न है। मैंने कहा नहीं यार, वो नहीं जाएगा, कि पूछ के देखते हैं ना, ऐसे करके वो बोली। मैंने कहा ठीक है, चल तू फ़ोन लगा के पूछ ले। उसका फ़ोन लगाना हुआ, उसकी हामी हुई, फिर हमने दूसरे कज़न से पूछा, उसकी भी हामी हुई, फिर मेरा खुद का भाई, फिर हमारी खुद की एक कज़न, मतलब हम 4 से 6 लोग रेडी हो गए जाने के लिए। और कैसे हम रेडी हुए, हमने सब ने कंट्रीब्यूशन किया, सब लोग इकट्ठे हम लोग गए, और 3 दिन के अंदर हमारा प्लान बन गया जाने का। फिर मेरे को ये बात समझ में आई, जब मैंने वो पोस्ट अपने इंस्टाग्राम के सेव पर जाकर देखी, मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि नहीं, चीज़ें, हमारी विशेज़ ऐसे कंप्लीट होती हैं, उससे पहले हमें इस तरह के संदेश मिलते ही मिलते हैं। अब वो किसी भी ज़रिए मिल सकते हैं। जब भी आपको ऐसे संदेश मिले ना, तो एक ही काम कीजिएगा, बोल दीजिएगा कि आप बुलाने वाले, आप करने वाले हो, यूनिवर्स से बोलिएगा, अपने भगवान से बोलिएगा, आप करने वाले हो, आप कराने वाले हो, कैसे पूरी करोगे आप ही जानो, मुझे इतना पता है आप ज़रूर करोगे। बस ऐसा बोल के आपको छोड़ना है। अभी भी मेरा मन था कि मैं वृंदावन जाऊं, मेरा बहुत मन था। मैं डेली ख्याली पुलाव बनाती थी कि मैं वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी। शायद राधा रानी की इच्छा नहीं थी, कृष्ण गोविंद की अभी इच्छा नहीं थी, क्योंकि उनकी इच्छा के आगे तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। उन्होंने अभी नहीं बुलाया, उन्होंने नहीं बुलाया तो उनकी लीला ये देखिए। मेरा मन था कि मैं वृंदावन जाकर वहाँ से ब्रज रज लेकर आऊँ, मतलब मुझे ब्रज रज का इतना जुनून चढ़ गया था ना कि बस मुझे ब्रज रज चाहिए कैसे भी करके बस। और मुझे कंठी महारानी चाहिए, कंठी महारानी वैसे मैंने धारण की है, लेकिन मुझे चाहिए थी, और कुछ बुक्स थी जो मुझे चाहिए थी। फिर ऐसी लीला हुई कि स्वयं वृंदावन धाम से
महाराज जी के आश्रम के अंदर से वहाँ से मुझे ब्रज की रज मिली और मुझे बरसाने की भी रज मिली और श्री राधा बल्लभ लाल के चरणामृत का हमें मिला प्रसाद। तो भगवान आपकी सुनते हैं, अवश्य सुनते हैं, जब आप पूरे तरीके से समर्पण कर देते हैं तब सुनते हैं। ये हो सकता है ये वीडियो आप लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग हो जाए, क्योंकि समर्पण लाइट को आपको करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप पूर्ण तरीके से समर्पण नहीं करेंगे, वो आपको आपका टेस्ट लेते रहेंगे। बस ये याद रखिएगा। परीक्षा चल रही है, बैक टू बैक परीक्षाएं हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, बहुत ज़्यादा टूट गए हो, नहीं समझ में आ रहा है चीज़ें कैसे होंगी, समर्पण कर दीजिए, सौंप दीजिए। कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो ये जो तन दिया है, ये ज़िंदगी दी है, ये सांसें दी हैं, ये सब कुछ जो हमें आज मिला है, सब कुछ किसका दिया हुआ है? हमारा कमाया हुआ नहीं है। ये सब कुछ हमारे प्रभु ने दिया है, हमारे परमात्मा ने दिया है, हम जिसे मानते हैं उसने दिया है। तो अगर हम अपनी ज़िंदगी का हर पल ये सोचकर बिताएं कि ये पल भी तुमको समर्पित है, समर्पण है, अगर नेगेटिव होने वाला भी होगा तो वो नेगेटिव भी आपको छूकर चला जाएगा, आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। जैसे मेंटल पीस खराब हो गया है तो वो कभी हद तक नहीं होगा, आप रिलैक्स रहेंगे, बेशक आपके आसपास चीज़ें खराब रहेंगी लेकिन आपको नहीं छू पाएंगी। आपकी विश आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको तैयार भी रहना होगा। नई क्लास में जाने से पहले हम तैयारी करते हैं ना, बचपन में कैसे तैयारी करते थे? जब 4th पास करके 5th में आते थे या 5th पास करके 6th में जाते थे, न्यू यूनिफ़ॉर्म, चाहे हम उसी स्कूल में क्यों ना पढ़ रहे हों, न्यू यूनिफ़ॉर्म, न्यू शूज़, न्यू बैग, न्यू वाटर बॉटल, सब कुछ नया-नया हमें मिलता था। तो यही तो हमें करना है। हमें वो तो नया-नया मिलता ही है, साथ में हमें अपने आप को भी नया हम बना के चलते हैं कि ऐसे-ऐसे दोस्त भी मिलेंगे, ऐसे-ऐसे हमारे साथ वो चीज़ें होंगी, ठीक है? तो इस तरीके से आपको, अगर आप इसको ऐसे समझेंगे ना, सॉरी पीछे साउंड के लिए, ऐसे आप इस चीज़ को समझेंगे तो आप इतना डेस्परेट नहीं होंगे अपनी इच्छा के लिए, आप उसको हर पल महसूस करेंगे, उसके साथ जिएँगे, उसके साथ हर पल को एन्जॉय करेंगे। तो आपकी जो भी विश है, ऑन द वे है, आपके रास्ते में ही नहीं कहूँ, मैं ये नहीं कहूँगी रास्ते में आ रही है, वो आपके सामने, आपके ही सामने है। बस आपको उसे एक्सेप्ट करना है, उसको एन्जॉय करना है और एन्जॉयमेंट के साथ उसको आपको जीना है। क्योंकि अगर हम कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ ये सोचना काफ़ी नहीं कि वो हमें मिल जाए या वो हमें चाहिए। ये सोचना काफ़ी है कि वो हमारी ज़िंदगी में ऑलरेडी है। जब हम उसकी प्रेज़ेंस को प्रेज़ेंट में लेकर आते हैं तो फ्यूचर, पास्ट कुछ भी नहीं रह जाता, सब कुछ प्रेज़ेंट हो जाता है। और जो प्रेज़ेंट है वही तो रियलिटी है, वही ज़िंदगी है। क्योंकि फ्यूचर ना किसी ने देखा है अपना, ना पास्ट तो बीत गया। फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, हम बहुत कुछ प्लान करके चलते हैं अपनी लाइफ में। कल का दिन ऐसा होगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने कल के बारे में सोचा होगा लेकिन उनका कल आया ही नहीं। तो जो जीना है, जो करना है, इसी पल में करना है। यही है आपके लिए यूनिवर्स का और इस विश को कंप्लीट करने के लिए एक बड़ा-सा संकेत जो इस वीडियो के माध्यम से आप तक आया है। थैंक यू सो मच एवरीवन। अब तक के इस वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए। आप सभी हमेशा ब्लेस्ड रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। भगवान जी आपको हमेशा खुश रखें। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय बजरंगबली।